So what is going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में इस सीरीज़ में मैं अब तक बता चुका हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कोड राइट करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और क्या क्या हैं वेरिएबल उन जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड डेटा टाइप्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें। एंड हम मूव फॉरवर्ड करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के साथ। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑपरेटर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेट करती हैं। लाइक दिस इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लेट ए इज़ अ वेरिएबल जिसमें कि मैंने 10 जो वैल्यू है उसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो इक्वल वाला साइन है ये एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिख दूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी जो हमारे पास ऑपरेटर हैं, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं इसमें बेसिकली। लाइक एडिशन, एडिशन। दूसरी बात करें हम, अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मॉड्यूलस। सो इस तरह से हम बात करें तो ये सारे एडिशन ऑपरेटर हमारे इसमें जावास्क्रिप्ट में बेसिकली काम करते हैं। जैसे अगर हम इसका किसी का भी यूज़ करके देख लें, जैसे console डॉट लॉग, हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसमें, जैसे कि ए है हमारे पास। तो मैं console डॉट लॉग में प्रिंट करना चाहता हूँ a+10। सो गाइस, इसको हम चेक करते हैं अपने कंसोल में, बेसिकली द सेम पेज जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने रिफ्रेश करा, सो बेसिकली यहाँ प्रिंट हुआ 20। सो हम देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में हमने लिखा था a+10, दैट इज़ ए की वैल्यू तो 10। और यहाँ पर हमारा एडिशन जो ऑपरेटर है, जो प्लस का साइन है, बेसिकली उसने ऑपरेट किया और उसने क्या किया, हमारा 10+10 जिसकी वैल्यू होती है हमारी 20, और उसको कंसोल करा दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ए को अगर मैं बेसिकली पहले मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ a-10। दूसरी चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई 10, एंड लास्ट वन मैं करता हूँ यहाँ पर a डिवाइड बाई 10। सो बेसिकली इनके रिजल्ट बेसिकली क्या होने चाहिए हमारे पास, बेसिकली इसका मैंने रिजल्ट 10 - 10 = 0 वैल्यू होनी चाहिए 0। और अगर मैं इसकी बात करूँ 10 × 10 होनी चाहिए हमारी वैल्यू इसकी 100। दूसरी चीज़ a डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10 = 1। तो बेसिकली इसको मैं सेव कर दूँ तो हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए बेसिकली, जिसमें कि हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीज़न ऑपरेटर। तो हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए 20, 0, 100 एंड 1 ये होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ये वेरिएबल्स पे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमने रिफ्रेश किया, दैट इज़ इट गाइस। यहाँ पर सेम रिजल्ट आ चुका है 20, 0, 100 और 1। तो बेसिकली दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ें जिनके ऊपर ये ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं उसको ऑपरेंड बोला जाता है। सो गाइज, अब हम देखते हैं मॉड्यूलस की बात। मॉड्यूलस बेसिकली हमारा जो भी है यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, वो हमें प्रोवाइड करता है बेसिकली रिमाइंडर। लाइक ए की वैल्यू 10 है, तो 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बेसिकली कितना आना चाहिए, ये हमारा प्रोवाइड कर देगा बेसिकली हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो वहाँ जाके हम देखें, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 4, तो बेसिकली इसकी वैल्यू 10 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, केवल 2 टाइम ये डिवाइड हो पा रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो होना चाहिए 10 - 8, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो वहाँ पर हम रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट आ रहा है 2। तो बेसिकली दीज आर द बेसिक ऑपरेटर्स जो कि काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये हमारा डिस्कशन होगा इसके बारे में। और हम बात कर लेते हैं एक बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर
and decrement operator. Increment and operator and decrement operator. So basically increment operators क्या हैं and decrement operators क्या हैं. सो गाइज बेसिकली हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है की वैल्यू 10. तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस. सो गाइज बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के, पोस्ट इंक्रीमेंट लाइक ए के लास्ट में हमने अपेंड किया, या फिर प्री इंक्रीमेंट लाइक मैं यहाँ लिख दूँ प्लस प्लस ए. अभी के लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि हम सीधे उसी पे कंसंट्रेट कर पाएँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर. तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर जो थी 10 थी, इसको मैंने यहाँ से उठाया यहाँ रख लिया. जो ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 10 है. स्टार्टिंग में मैंने कंसोल लगाया ए प्लस प्लस और यहाँ पर मैं लगाया प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. और मैं वहाँ जाकर चेक करता हूँ क्या क्या वैल्यू आ रही है. सो बेसिकली गाइस क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू थी 10, सो पोस्ट इंक्रीमेंट करता है. पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है जब ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज़ होगी. और जबकि प्लस प्लस ए की वैल्यू का मतलब होता है कि ये एग्जीक्यूट होने से पहले ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी होगी. लाइक यहाँ पर बेसिकली ए की वैल्यू इनिशियली 10 थी, इस ऑपरेटर के लगने के बाद ए की वैल्यू हो गई 11. लेकिन जिस टाइम पे कंसोल किया गया उस टाइम पे इसकी वैल्यू 10 ही थी क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के बाद. तो यहाँ तक हमारी वैल्यू हो चुकी थी 11 और ये है प्री इंक्रीमेंट. तो उसी 11 में बेसिकली एक इंक्रीमेंट और हुआ, उसकी वैल्यू को 12. तो यहाँ पर कंसोल आना चाहिए था बेसिकली हमारा 10 और यहाँ पर हमारा आना चाहिए 12, जो कि हमारे वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे एकदम करेक्ट है. रिफ्रेश 10 और 12, 10 और 12. तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का. सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग.